अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं रात को या किसी भी वक्त और आप कुछ देर बाद या सुबह को चेक करते हैं अपने मोबाइल को, तो उसकी जो बैटरी है वो वही लो की लो होती है और आपका मोबाइल जो है वो चार्जर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और कभी कभार आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं और वो फुल हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपका मोबाइल फुल हो चुका है और आप डरे रहते हैं कि यार फुल होने के बाद आपका मोबाइल फिर भी चार्जर से कनेक्ट होता है और कहीं ख़राब होने का ख़दशा होता है आपको। आप ये समझ रहे होते हैं कि आपका मोबाइल ख़राब ना हो जाए और इसी तरह से आपका मोबाइल काफ़ी गर्म हो जाता है और आपको पता ही नहीं होता कि ये किस टेम्परेचर में इस वक्त है और आपको ख़तरा होता है कि आपका मोबाइल एक्सप्लोड कर जाएगा, आपका मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़राब हो सकती है या आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल किसी भी आप शादी में मौजूद हैं या किसी भी वक्त या किसी भी जगह पे मौजूद हैं और आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, चोर कह लें, चोर चोरी करने आएगा, आपका मोबाइल चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, या आप वैसे ही मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको आपका मोबाइल बता देगा कि मैं चार्जर से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। अगर आपका मोबाइल फुल हो जाता है तो तब भी आपको आपका मोबाइल बताएगा कि मैं फुल हो चुका हूँ। और इसी तरह से अगर आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म हो जाता है और 44 या 45 या 46 कह लें जो नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, और उसके बाद अगर आपका मोबाइल इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में जाता है तो आपके मोबाइल को ख़तरा होता है, आपका मोबाइल ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो आपको आपका मोबाइल बता देगा कि आपका मोबाइल इस वक्त इस टेम्परेचर में है, आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा रख दें, इसे थोड़ा सा कूल होने दें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल आपको कैसे बताएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपने यहाँ पे सर्च करना है फुल बैटरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद हैं। ऊपर वाली एप्लीकेशन देख सकते हैं फुल बैटरी एंड थेफ्ट अलार्म। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे 1 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल कर रखे और 4.4 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। आपने इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो बैटरी है वो 81% हो चुकी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है और इसी तरह से गुड है। और इसकी यहाँ पे मैं आपको मेन जो सेटिंग है वही बताऊंगा, आप और सेटिंग इसकी खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं 3 लाइन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करते हुए सेटिंग पे आप क्लिक कर दें। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपकी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपने गौर से सुनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल बैटरी लेवल, इस पे आपने क्लिक करना है। आप किस लेवल तक आप चाहते हैं कि जब आपकी मोबाइल की बैटरी फुल हो जाए, 100% हो जाए तो आप 100 पे रखिएगा। अगर 90% आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल आपका बता दे तो आप 90 पे रखेंगे। फुल पे मैं रखता हूँ। उसके बाद लो बैटरी लेवल, आप किस वक्त आप चाहते हैं कि जब आपकी बैटरी लो हो तो आपको ये बता दे, तो आपने 10 या 5 या जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह से बैटरी टेम्परेचर वार्निंग लेवल आप ये भी अपने मुताबिक रख सकते हैं। लास्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं इसे 44 पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी आपने अनेबल कर देना है, ऑटो अनेबल थेफ्ट अलार्म। इसी तरह से आपने स्टार्ट ऑटोमेटिकली पे भी क्लिक कर देना है, नीचे आने वाले ऑटोमेटिकली पे भी क्लिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं डू नॉट शो एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन शो ना हो तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप चाहते हैं कि शो ना हो तो आपने इसे भी अनेबल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो आपने इसे रहने देना है, कीप एप्लीकेशन। और नीचे आप अपने खुद से सेटिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने इसे भी अनेबल कर देना है। अनेबल करने के साथ साथ इसे भी अगर आप चाहते हैं कि इसे अनेबल करना चाहें और ख़ुद से आप सेटिंग देख लीजिएगा। डिसेबल स्क्रीन की गार्ड आप ये खुद से सेट कर लीजिएगा, मैं इसे भी अनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे साउंड की अगर हम बात करें तो आप चाहते हैं कि इसका कौन सा साउंड हो, रिपीट अलार्म हो, रिपीट करे ना करे, रिंग इन साइलेंट मूड, जो भी आप चाहते हैं
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل جب سائلنٹ پہ ہو تو تب بھی یہ رنگ کرے، تو آپ اسے بھی چیک کر دیجئے گا۔ اسی طرح سے وائبریٹ آن آف کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آٹو سٹاپ الارم بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو خاص آپشن ہے تھیفٹ الارم سیٹنگ، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے آپ نے انیبل کر دینا ہے، اور یہاں سے بھی آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹون۔ اب ہم چلے جاتے ہیں بیک، اور میں اب آپ کو چارجنگ پہ لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ جب یہ ڈسکنیکٹ ہوگا تو یہ کیسے آپ کو بتائے گا۔ یہاں سے میں نے چارجنگ پہ لگایا اپنا موبائل، یہ دیکھیں میرا موبائل چارجنگ پہ لگ چکا ہے۔ اب میں اسے بیک کرتا ہوں، ریموو کرتا ہوں، ڈسکنیکٹ کرتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ دینا ہے۔ تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کون سا پاسورڈ دینا ہے، وہ میں پہلے سے ہی لگا چکا تھا۔ تو یہاں پہ آپ نے 3 لائن پہ آنا ہے، سیٹنگ میں آنا ہے۔ سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ جیسے ہی آپ یہاں پہ میں پاسورڈ دے دوں، یہ میں نے پاسورڈ دیا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری لیول، اور یہاں پہ جیسے ہی آپ کریں گے آٹو انیبل تھیفٹ الارم، تو آپ نے جیسے ہی آپ نے اسے انیبل کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو یہ پاسورڈ کا کہے گا، تو آپ نے کوئی آسان سا پاسورڈ دینا ہے تاکہ جب بھی آپ کا موبائل ڈسکنیکٹ ہو، فل بیٹری ہو یا ٹیمپریچر آگے پیچھے ہو، تو آپ کو یہ جب رنگ بجے گی، یہ بیل بجے گی، تو یہ بجتی رہے گی جب تک آپ پاسورڈ نہیں دیں گے۔ تو آپ نے پاسورڈ کوئی آسان سا دینا ہے تاکہ آسانی سے آپ اوپن کر سکیں۔ تو فرینڈس مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔